तुम हेट क्यों कर रहे हो? नमित मल्होत्रा की रामायण तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रही है? और चाहिए क्या तुम्हें? ये सवाल एट दिस पॉइंट आई गेस हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब पूरा इंडिया एक और रामायण का इंतजार कर रहा था तो आपको क्या देखना था उसमें? आप क्या चाहते थे रामायण से? आप लक्ष्मण रेखा देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे? आप बाहुबली टाइप स्कोर चाहते थे, कास्टिंग चेंज चाहते थे, या कपड़े एक्यूरेट चाहते थे? क्योंकि हर किसी के लिए रामायण को लेकर नॉस्टैल्जिया अलग है। किसी ने रामायण कथा बस सुनी है तो किसी ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, किसी ने सिर्फ रामलीला देखी है, या किसी ने रामायण को अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, या फिर किसी ने सिर्फ एनिमेशन में रामायण देखी है। तो आपके लिए रामायण क्या मायने रखती है, एंड क्या आप एक्सेप्टिंग हैं उस रामायण को देखने के लिए जो आपके रीजनल एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती? एंड उसके अबव एंड बियॉन्ड जो विजुअल इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो कमियां एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि डिस्पाइट द मैसिव 4000 करोड़ बजट एंड ऑल, देयर आर सम वीएफएक्स एंड सीजीआई इनकंसिस्टेंसीज इन द ट्रेलर। कुछ अंडरकुक्ड हैं, क्योंकि जहां जो पुष्पक विमान एंड बैटल सीक्वेंसेस कमाल के स्पेक्टिकल फील देकर जाते हैं, तो वहीं कुछ राक्षस एंड छोटे वाले ग्लिम्पसेस एक्शन सीक्वेंसेस जो कि विजुअली इनकम्प्लीट एंड लैगी से फील होते हैं। एंड उन्हें मैं इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां एक अरावत के लुक एंड स्पेक्टिकल को देखकर आप फील कर पाते हो कि ओह माय गॉड क्या सीक्वेंस होगा, तो कुछ उसी ट्रेलर में ही राक्षस वाले मूवमेंट्स भी हैं जहां पे ट्रेलर में दिखाया गया है बट वो अंडर कुक्ड रह गए हैं। वो कमियां फील हो जाती हैं, जिसमें अब वीएफएक्स सीजीआई की कमियां अपनी जगह पे हैं, पर उसके ऊपर भी स्टाइल एंड स्पेक्टिकल की बात करें तो डिजाइन एस्थेटिक इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एंड आई अंडरस्टैंड कि नमित मल्होत्रा रामायण के पीरियड से ट्रू दिखना चाहते थे, एंड उसीलिए उन्होंने उस समय के युग के ट्रीज एंड एनवायरनमेंट को इस तरीके से हाईली रिच एंड डिटेल बनाया हुआ है। पर लोगों की कुछ कंप्लेंट्स रही हैं कि उन्हें वो थोड़ा सा वीडियो गेमिश फील जरूर से देकर जाता है, जिसमें उन्हें रामायण की क्रिएटिव चॉइस एक वीडियो गेम एस्थेटिक ज्यादा फील करा देती है रादर देन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने की जगह पे। एंड इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखूंगा, क्योंकि जो क्रिएटिव चॉइस उन्होंने यूज की वो पर्सनली भी मैं कभी भी चूज ना करता, एंड इसीलिए वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं फिल्म मेकर्स में एंड ऑडियंस में। पर इसके ऊपर भी जहां अब ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी कमी वाली कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी रिसेंट हो जाती है कि रामायण के ट्रेलर के आने के बाद एक नई तरीके की कॉन्वर्जेशन का जन्म हुआ है, जिसमें लोग कैरेक्टर्स के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज इंडियंस हम लोगों के कपड़ों के ऊपर कमेंट्स पास करना तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो रामायण भी इसमें पीछे कैसे छूट सकता है, जिसमें लोगों का कहना है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन्स बहुत ही मॉडर्नाइज क्यों नजर आ रहे हैं, जहां फीमेल कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली आज के एस्थेटिक एंड डिजाइन नॉलेज में ज्यादा ब्यूटीफाई करके नजर आती हुई नजर आ रही हैं, रादर देन जैसा उस टाइम पे फील एंड लुक हुआ करता था, जैसे पुरानी भारत की कहानियों में एस्थेटिक एंड डिजाइन्स को दिखाया जाता था, जिसको लेकर लोग रामायण के कपड़ों को लेकर टीवी सीरियल से भी उसे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पर्सनली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे टीवी सीरियल वाला लुक एंड फील बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कोशिश करते हैं हाईली रिच जाने के लिए, बट वो भी सिनेमैटिक नहीं रहते, एंड टीवी सीरियल्स तो हाईली एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि एकदम पास्ट के एक्यूरेसी में दिखा देना आज के टाइम पे आज के सोशल सेंसिटिविटी के हिसाब से अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड मुझे व्यक्तिगत तौर से रामायण में कपड़ों को लेकर उनके डिजाइन को लेकर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें यह बात मैं जरूर से कहूंगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ खास यूनिक आइडेंटिटी नहीं देकर जाता कि हाँ आप एक पीरियड रामायण पीस देख रहे हो तो कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। तो यह बात तो मैं जरूर से कहूंगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ खास ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इंडियन एंड भारत में हर दूसरी औरत ट्रेडिशनल में एक देवी की तरह नजर आती है, तो मुझे ट्रेडिशनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोगों के एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर से है कि वो एक्चुअली में देखना क्या चाहते थे। टीवी सीरियल वाला देखना चाहते थे या एक्चुअली में हिस्टोरिकल देखना चाहते थे, जो कि आज के टाइम में काफी हाईली कंट्रोवर्शियल हो जाता। पर अब ये बात जो हो गई सो हो गई, बात चलती रहेगी उसके बारे में, आप लोगों के माउथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अब ये बात भी है कि रामायण के साथ साथ इतना ज्यादा कॉन्वर्जेशन, इतनी ज्यादा स्क्रूटनी एंड हेट क्यों है। इंडिया में हर दूसरे महीने कोई एक इंडियन एपिक फिल्म आती है, हर तीसरे महीने कोई बड़ी पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है, पर रामायण के साथ ही इतनी हैवी हीटेड कॉन्वर्जेशन क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर आता है कि इट ऑल कम्स फ्रॉम लव, नॉट फ्रॉम हेट। जहां कुछ एक्सट्रीम इमोशन, जाहिर सी बात है कि अपना सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कुछ ज्यादा ही पुश करता है, वो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब हमेशा यह नहीं रहता कि लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते समय हेट ही दे रहे हैं आपको,
क्योंकि इन इंडिया रामायण इज वेरी डीपली एंड रीजनली इंग्रेन्ड इन आवर कल्चरल डीएनए। कार्टून से लेकर सोशल इवेंट्स तक, आपके मृत्यु से लेकर आपके जन्म तक, आपकी शादी से लेकर 7 जन्मों तक, कोई सुबह काम करने से पहले से लेकर कोई पॉलिटिकल रैलीज तक, रामायण हमेशा दिल में बसा है सबके। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि वो हम एज इंडियंस को डिफाइन करता है रामायण। वो भी इनफैक्ट अगर आप हिंदू ना भी हो तो भी आपको एज अ भारतीय होने के नाते रामायण आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, इररिस्पेक्टिव कि आपका रिलीजन कुछ भी हो। क्योंकि इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, you are from this beautiful culture, and when people are fiercely protective of these characters, it is because they have grown up with them। और इसी वजह से बैकलैश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोफाउंड डिवोशन एंड हाई एक्सपेक्टेशंस, जिसमें मैं डीनेक की इस बात को लेकर भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने फीडबैक लिया मूवी में एंड चेंजेस हमें दिखाए। जैसा हमने उन्हें बहुत ही पहले बताया हुआ था, सुनाया भी हुआ था कि राक्षस इंडियन एनफ नहीं नजर आ रहे हैं, एक इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी नहीं नजर आ रही है, तो उन्होंने चेंजेस लाए मूवी में एंड वो ट्रेलर में साफ नजर आते हैं। एंड समझ पा रहे हो कि ये कितना कम स्टूडियोज करते हैं कि ऑडियंस की बात सुनकर अपनी मूवीज में चेंजेस लाएं, और वो भी पिक्चर रिलीज होने के बाद नहीं, एक्चुअली पिक्चर रिलीज होने से पहले। एंड इसीलिए मैं आपको बार बार दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी कमी नजर आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें फीडबैक दो, उन्हें बताओ, उन्हें सुनाओ, उन्हें समझाओ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, हमें ये कलेक्टिवली अच्छा नहीं लगा, एंड वो उसे बेटर करेंगे। जहां चाहे वो वीएफएक्स की बात हो, सीजीआई की बात हो, या फिर कल्चरल सोशल सेंसिटिविटी की बात हो, चाहे कैसा भी कैरेक्टराइजेशन हो, वो बेटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो फीडबैक लेते हैं। क्योंकि इन राक्षसों को एज न्यू चेंज डिजाइन देखकर यह बात साबित हो जाती है कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं। एंड उसके साथ ही साथ एक बात बहुत ही जरूरी हम सबको समझने की जरूरत है, इवन मुझे खुद को यह बात दोबारा रियलाइज करवाने की जरूरत है कि आर्ट के लिए ओपन माइंड होना बहुत ही जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा एपिक्स के लिए रिस्पेक्ट होना जरूरी है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जहां जो मेजर स्टूडियोज हमारी कल्चरल हेरिटेज को स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें हमें अकाउंटेबल ठहराना भी जरूरी है। एंड आज के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है आपने कुछ महीनों में देख ही लिया होगा। एंड ये हमें डिमांड करना भी जरूरी है कि वो हमारी अपने मैसिव वीएफएक्स बजट को फ्लेक्स करने से ज्यादा फिल्म की सोल और ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटाइज करें। लेकिन सिनेमा के मीडियम के लिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें जो चीजें पसंद नहीं आती उन तक ये बातें पहुंचाएं, उन्हें ये फीडबैक दें, एंड अगर वो उस फीडबैक के ऊपर सुनते हैं तो उनके फाइनल प्रोडक्ट का इंतजार करें, यह देखने के लिए कि उन्होंने क्या बातें बेहतर करी हैं। जिसमें अगर रामायण का इमोशनल कोर, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और धर्म की थीम्स को ये अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर पाते अपनी फिल्म्स में, तो विजुअल फ्लॉज में भी थोड़े 19-20 रह जाएं, बट बैकग्राउंड में वो जरूर से फेड हो जाएंगे। अब हाँ, अब हर फिल्म मेकर एस.एस. राजामौली या साउथ के फिल्म मेकर की तरह तो नहीं होता कि थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर एंड इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील करा दे कि आप छाती फाड़ के पागल ही हो जाओ। लेकिन हाँ, नमित मल्होत्रा इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकर। उन्होंने काफी टाइम तक हॉलीवुड में काम किया हुआ है, तो उसके कुछ अंश इसमें जरूर से देखने को मिलेंगे। थोड़ी कमियां जरूर से है, तो उन्हें वो चेंज करते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं। एंड अब मूवी में कोई गाने वगैरह तो है नहीं, तो मार्केटिंग जो टेक्निक्स आगे चल के वो यूज करेंगे वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट ट्रेलर आने के बाद जो छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह की बातें जो होती हैं कि हाँ रामायण में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये दिखाया गया था, वो दिखाया गया था, उन सारी कॉन्वर्जेशन के ऊपर भी जो सबसे बड़ी कॉन्वर्जेशन एग्जिस्ट कर रही थी रामायण के ट्रेलर के आने के बाद, वो थी कि लोग अभी भी इतना ज्यादा हीटेड क्यों है रामायण की कोर इमोशंस को लेकर। जहां पे मैं उस कॉन्वर्जेशन के ऊपर बात करना चाहता था कि क्यों रामायण हमें ऐसा इतना पर्सनल फील करा देता है, जहां चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो ना बिलीव करते हो, आप रामायण में बिलीव करते हो या ना बिलीव करते हो, बट आप रामायण को डिनाई नहीं कर सकते अगर आप इंडिया से हो। एंड इसीलिए ये हीट, ये कॉन्वर्जेशन रामायण में हमेशा से ही अटैच रहेगी, क्योंकि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवोशन। बाकी इन सब बातों के ऊपर आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आप कितना थॉटफुल एंड माइंडफुल हो इन सारी रामायण की हीटेड कॉन्वर्जेशन को लेकर। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।